हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। बेटा आज हम 9th क्लास के 5th चैप्टर यानी कि जीवन की मौलिक इकाई को पढ़ने जा रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। अब देखो क्या हुआ, कार्क की पतली काट के अवलोकन पर सबसे पहले रॉबर्ट ने क्या किया। रॉबर्ट जो वैज्ञानिक था उसने एक कार्क की पतली काट ली और वो उसमें क्या थे, छोटे छोटे प्रकोष्ठ थे जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती थी। और कार्क क्या होता है बेटा, वृक्ष की छाल होती है, एक वृक्ष की छाल की तरह होता है। तो सन 1965 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा, यानी कि सेल कहा। सेल क्या एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और किस पर की, एक कोर्क पर। कोर्क क्या है बेटा, एक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है वो पदार्थ होता है कोर्क। जो बेटा वो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसके बाहर जो लगा होता है एक मोटा सा खुरदरा सा, उसको क्या बोलते हैं, छाल। तो उसके अंदर जब उसने अपने आप बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो उसने उसमें अनेक प्रकोष्ठक पाए जिनको उसने किसका नाम दिया, कोशिका का, जैसा कि तुम 8th क्लास में पढ़ चुके हो। और कोशिका क्या होती है, कोशिका क्या होती है, एक छोटी या मौलिक इकाई होती है। ठीक है। उपरोक्त घटना छोटी और अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। अब देखो बेटा, जो ये घटना हुई थी जिसको किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, वो उस टाइम के लिए तो कहने मतलब अर्थहीन होगी, लेकिन वो आज के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने क्या देखा था, इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, 5.1 सजीव किससे बने होते हैं। तो बेटा सजीवों के शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका। और ये कैसे हम पता लगा सकते हैं, हम एक क्रियाकलाप के द्वारा भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम एक प्याज का छोटा टुकड़ा ले और उसमें एक छोटी सी स्लाइड कट करके उसको, और उसको एक उस जो प्याज का छोटा सा टुकड़ा है उस झिल्ली को हम क्या करेंगे, स्लाइड पर रखेंगे और उसको किसकी सहायता से देखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, जो कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। और उसमें देखने के पश्चात हमें वो कैसी दिखाई देगी, उसका आकार, उसकी संरचना कुछ हमें इस तरीके की दिखाई देगी जैसा 5.2 डायग्राम में दिखाया गया है। अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं कि क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न। तो जो बेटा ये दिख रही है प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं, ये सभी एक ही आकार की हैं या अलग अलग है, और इनकी संरचनाएं एक समान है या भिन्न भिन्न है। तो ये संरचनाएं हैं क्या, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं और ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाते हैं। तो बेटा वो जो इतनी सारे मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसमें दिख रहे हैं 5.2 डायग्राम में, तो बेटा इसका हम एक भाग लेंगे इसमें से एक कोशिका, तो ऐसी अनेक कोशिकाओं को मिलने से क्या बनती है, बड़ी संरचना बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, शल्ककंद, जैसे कि प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज से सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान होती हैं। अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि प्याज की कोशिकाएं क्या थी, प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं सारी एक समान थी। ठीक है।
और प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं था कि प्याज का आकार छोटा है बड़ा है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है, बल्कि सभी, चाहे छोटी प्याज है या बड़ी प्याज है, सभी के अंदर एक जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं सल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई हैं। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। अब देखो प्याज की में जो छोटे छोटी हमें ये मूलभूत इकाइयाँ दिख रही थी, इन सभी को क्या बोलते हैं? कोशिका। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बनते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिक भी होते हैं, यानी कि जैसा कि हम 8th में पढ़ चुके हैं बेटा कि कुछ जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय, यानी कि एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो सिर्फ एक ही कोशिका के द्वारा बने होते हैं, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर अनेक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो बेटा आगे क्या है? आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। अब बेटा आवर्धक लेंस क्या होता है? जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। तो आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका। यह पता चला कि एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है, यानी कि एक संपूर्ण जीव भी केवल एक ही कोशिका का बना हो सकता है। जैसे अमीबा बना है, पैरामीशियम बना है, क्लैमिडोमोनास बना है, बैक्टीरिया, ये सब कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक ही कोशिकीय होते हैं, यानी कि एक ही कोशिका का बना होता है। उनका पूरा शरीर और उनका सभी कार्य उस कोशिका के द्वारा होते हैं। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, पादप और जंतु। अब देखो बेटा कुछ जीवों में क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग आकार की संरचनाएं होती हैं, अलग अलग आकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों में के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिक जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं बेटा वो क्या है? प्रत्येक एक कोशिका से ही विकसित हुआ, मतलब कि बहुत सारी, जैसे भवनों का निर्माण होता है एक एक ईंट से, ऐसे ही बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण क्या हुआ है? एक एक कोशिकाओं को जोड़ने से या मिलने से ही बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। अब देखो बेटा क्या होता है? कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं और क्या करती है? अपनी ही जैसी कोशिकाओं को बनाती रहती है। इस प्रकार सारी कोशिकाएं क्या होती हैं? जो नई कोशिकाएं भी निर्मित होती हैं वो क्या होती हैं? अपनी पहली कोशिका या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं, और जो वो पूर्ववर्ती कोशिका वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से उत्पन्न। तो इस तरीके से जितनी भी कोशिकाएं हैं वो क्या एक तरह से एक कोशिका से विकसित हुई है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब देखो बेटा येलो बॉक्स में कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। उसने कोशिका को कार्क की पतली काट के अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। ल्यूवेनहक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगा। देखो बेटा दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर। रॉबर्ट हुक ने की थी सबसे पहले खोज, लेकिन उसने किसकी की थी? निर्जीव, यानी कि कार्क की पतली काट, यानी कि वृक्ष की जो छाल होती है वो निर्जीव होती है। तो डेड सेल भी बोलते हैं जिसको, उस पर क्या, उससे पता लगाया था कि जो हमारे मतलब कि जितने भी वस्तुएं हैं वो, जितने भी जीव हैं या पौधे हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिका से। लेकिन ल्यूवेनहक ने क्या किया बेटा? उसने एक सजीव कोशिका का पता लगाया। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। और फिर बेटा पढ़ चुके हो तुम कोशिका के बारे में, जैसा कि 8th चैप्टर में, उसके अंदर क्या होता है? केंद्रक, जिसका पता किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। J.E. पुरोकंज ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया। अब जो कोशिका के अंदर जैविक पदार्थ होता है, तरल जैविक पदार्थ, उसको किसका नाम दिया गया? जीव द्रव्य का। दो जीव वैज्ञानिक एम्सलीडन तथा
टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। यानी कि सिद्धांत किया था और किसने दिया था? एम्सलिडन और टी स्वान ने दिया था, जिसमें कोशिका का क्या सिद्धांत था कि जितनी भी कोशिकाएं, जितने भी पौधे और जंतु हैं वो सभी किसके बने हुए हैं? कोशिका के बने हुए हैं या फिर कोशिकाओं से बने हुए हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। यानी कि कोशिका क्या है? मूलभूत इकाई है। जैसे भवन का निर्माण करने के लिए ईंट क्या है? एक मूलभूत इकाई है। ऐसे ही कोशिका किसी भी पौधे या जंतु की संरचना के लिए एक मूलभूत इकाई है। विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। अब देखो बेटा, यहाँ पर एक और क्रियाकलाप दिया हुआ है 5.2। हम पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलार्ग अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्लियों की अस्थायी स्लाइड बनाएंगे और उससे हम क्या पता करने की कोशिश करेंगे कि सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि में एक जैसी दिखाई देती हैं। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है? क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर है या हमें कोशिकाओं में क्या समानता दिखाई देती है? इन सब का हम पता करने की कोशिश करेंगे। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। मतलब कि एक जीव के अंदर कई तरीके की कोशिकाएं पा सकती है। और ऐसा किस में हो सकता है? सिर्फ बहुकोशिकीय जीव के अंदर, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। निम्नलिखित तस्वीरों को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं। जो मानव शरीर के अंदर कोशिकाएं पाई जाती हैं बेटा, ये कुछ डायग्राम में तुम्हें दिखाई गई हैं। जो कि सबसे पहली क्या है? चिकनी पेशी कोशिका है, जो क्या होती है? पेशियों में पाई जाती है। दूसरी जो रक्त में पाई जाती है, रुधिर कोशिका। तंत्रिका कोशिका बेटा जो हमारे कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। अंडाणु और शुक्राणु जो कहाँ पाई जाती है बेटा? मादा और नर और मादा के जनन अंग में पाई जाती है। अस्थि कोशिका होती है बेटा एक, ठीक है, जो कहाँ पर पाई जाती है? हमारी अस्थियों में। और वसा कोशिका जो हमारे किस में पाई जाती है? फैट के अंदर, यानी कि वसा के अंदर। तुमने 3 चीज़ें पढ़ी है ना बेटा 6th क्लास में। हमारे पदार्थ जो हमारे शरीर में होते हैं या हम जो भोजन करते हैं वो किन किन घटकों से मिलकर बना होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और अन्य और भी चीज़ें होती हैं। तो उसी वसा के अंदर क्या होती है? इस तरीके की कोशिका पाई जाती है। अब कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। और इनके सभी के देखो बेटा आकार तुम देख रहे होंगे, सबके अलग अलग है। तो इनके आकार ऐसा अलग अलग क्यों हैं? इन सब के आकार अलग अलग उनके कार्य के आधार पर है। उनके कार्य को सरल बनाने के लिए उनके आकार इस तरीके के हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे कि एक कोशिकीय अमीबा। अब बेटा क्या होती है? कुछ कोशिकाएं अपना आकार निरंतर बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है, अपने कार्य के अकॉर्डिंग वो अपने आकार को बदलता रहता है। भोजन चाहिए होता है तब अलग एक पादप जैसी संरचना बनाता है। फिर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना हो तब अलग संरचना बनाता है। तो ऐसे करके कोशिका अपनी संरचना को मतलब कि अपने रूप को बदलती रहती है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, यानी कि किसी भी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार स्थिर रहता है और वो उस कार्य को करने के लिए बनी होती हैं। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। मतलब बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है का क्या मीनिंग है कि उसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं बहुकोशिकीय जीवों में। तो अलग अलग कोशिकाएं कौन सी कोशिका किस कार्य को करेगी वो श्रम विभाजन होता है। जैसा कि मनुष्यों में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है। तो ये सभी कार्य अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। एक कोशिक में भी क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? कोशिकांग।
प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि। तो जो ये बेटा कोशिका अंग होते हैं ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना या फिर नए पदार्थों का निर्माण करना, ये सब कार्य किए जाते हैं। कोशिका अंगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। अब देखो बेटा, कोशिका भी कई अंगों से मिलकर बनी होती है जिनको क्या बोलते हैं, कोशिका अंग। कौन कौन से होते हैं बेटा वो, एक तो जीव द्रव्य हो गया, दूसरा क्या हुआ, केंद्रक हो गया। ठीक है, यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। और बेटा सभी के अंदर क्या होते, सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कार्य कर रहा है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है, यानी कि वो किसी भी जीव में पाई जाए या फिर वो कोई भी कार्य करे, उनमें एक ही तरह का क्या पाए जाते हैं, कोशिका अंग पाए जाते हैं। अब देखो बेटा नीचे क्या है, प्रश्न दिया है, कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। और क्या नाम है, कैसे की थी, उसने एक वृक्ष की छाल पर की थी। फिर कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटे हमारा क्या होती है, जीवन जो शरीर है वो क्या होता है, इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर ही बना होता है, जो क्या करती है, हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न कार्य करती हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए आई होप तुम्हें समझ आया होगा, और आगे का टॉपिक बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।